मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। नेपाल में नए प्रधानमंत्री हो गए हैं बालेन शाह। दुनिया भर से उनको शुभकामना बधाइयां आ रही हैं। और सही मायने में जो जेनजी का आंदोलन था, हालांकि उसमें जिस तरह का उत्पात हुआ, जिस तरह से नेपाल की संपत्ति गई, वो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं था। लेकिन शायद नेपाल में जिस तरह का राज हो गया था, जिस तरह के वंशवादी परिवारवादी लोग, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग नेपाल को अंदर से खा रहे थे, दीमक की तरह, घून की तरह, उसमें शायद एक बड़े झटके की आवश्यकता थी। ठीक वैसा ही झटका जो झटका भारत में आपातकाल के बाद लगा था इंदिरा गांधी की परिवारवादी तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ, वैसे झटके की आवश्यकता थी और वो झटका नेपाल को लगा। अच्छी बात यह कि नेपाल ने अपने आप को उससे थोड़ा आगे ले जाने में कामयाबी हासिल की। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नेपाल उस भंवर में फंस गया, उस अराजकता में, उस झंझावात में। और जो रवि लामछेनी उनकी जो पार्टी है और जो बालेन शाह जो प्रधानमंत्री बन गए, उन दोनों ने मिलकर कमाल किया। ये रैपर है और वो पत्रकार रहे, ऐसे पत्रकार जो भ्रष्टाचार पर लगातार बड़े प्रश्न करते थे। लेकिन अब बालेन शाह का शपथ ग्रहण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी, उन्होंने भी उसको स्वीकार किया। ये तो सामान्य शिष्टाचार है। लेकिन जिसने भारत के फ्रॉड सेकुलर्स को एकदम से परेशान कर दिया है, या कहें कि बालेन शाह का शपथ ग्रहण कुछ ऐसे हुआ जैसे उन फर्जी सेकुलर की छाती पर मूंग दला जा रहा हो, उनकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। उस दृश्य को देखकर जो कुछ हुआ आप स्वयं देखिए। जिस तरह से बालेन शाह के शपथ ग्रहण में बाकायदा बटुक स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, जो अलग अलग धर्मगुरु हैं वो वहां खड़े हैं, हिंदू बौद्ध, जिस तरह से वो आरती उतार रहे हैं, माथे पर तिलक ले रहे हैं, इसने फ्रॉड सेकुलर्स को परेशान कर दिया। जिस वामपंथी, जिस विषैले जहर से नेपाल पूरी तरह से ग्रसित हो गया था, लग रहा है कि शायद उससे बाहर निकल रहा है। पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है। अभी स्थिति यह है कि नेपाल को बहुत समय लगेगा खड़ा होने में, अपने आप को तैयार करने में। लेकिन यह चमकती हुई कैबिनेट है, शानदार कैबिनेट है, अभी एकदम नए नए लड़के लड़कियां हैं, सब में जज्बा होगा। मैंने एक बार यहां दिल्ली के एक होटल में एक कार्यक्रम था, तो वहां एक छात्र मिला जो पत्रकार हो चुका था। उसको मैंने, चूंकि 2006 से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाता हूं, तो वहां सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज में, तो वहां वो बच्चा कभी मेरी क्लास में रहा होगा। तो उसने यहां कहा कि सर आप जो कुछ बताते थे, यहां तो दुनिया एकदम अलग दिख रही, यहां तो पत्रकार उस तरह से क्या काउंट कर रहा है। तो मैंने कहा अगर 10 से 15 साल भी कोई ईमानदारी से अपना काम कर ले, तो चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो IAS IPS हो, चाहे जो हो, तो बहुत कुछ बदल सकता है, देश चलता रहेगा। अब ये जो 30, 32, 35, 40 साल के लड़के लड़कियां हैं, ये अगर अगले 10 वर्षों तक ईमानदारी से काम कर ले गए तो नेपाल अच्छा हो जाएगा। और नेपाल का मूल क्या है? नेपाल का मूल हिंदू होना ही है, इसमें कोई भ्रम मत पालिए। नेपाल का मूल हिंदू होना ही है और उस मूल के साथ नेपाल आगे बढ़ रहा है। अब जिस तरह से नेपाल आगे बढ़ रहा है, उसमें जाहिर है कि जैसे ही हिंदू जुड़ जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। जबकि हिंदू होने का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जो नहीं रह पा रहा है, जो इस्लामिक और कम्युनिस्ट कंट्रीज में नहीं जी पा रहा है, जो इस्लामिक और कम्युनिस्ट कंट्रीज में अपनी आस्था के साथ नहीं न्याय कर पा रहा है, वो हिंदू भूमि पर कर सकता है। फिर वो भारत हो या नेपाल हो। और भारत भले जो है संवैधानिक तौर पर हमारे संविधान में वो सेकुलर लिख दिया गया आपातकाल के समय, लेकिन है तो मूलतः हिंदू राष्ट्र ही। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र घोषित तौर पर था, अब भले उसको फिर से हिंदू राष्ट्र न घोषित किया जाए, लेकिन बालेन शाह वही करते दिख रहे हैं। और जरा आप देखिए, बालेन शाह अभी शपथ ग्रहण के जो दृश्य मैंने आपको दिखाए, लगातार जिस तरह से वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ते हुए बालेन शाह रैपर हैं, गाते हैं वो,
और उनका ये जो गाना रिलीज हुआ है जय महाकाली, तो बटुक स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, हिंदू परंपरा के अनुसार विधि विधान से वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, सुशीला कार्की से वो आशीर्वाद ले रहे हैं जैसे एक मां से कोई बच्चा लेता है। सुशीला कार्की भी बीएचयू की पढ़ी हुई है, बालेन शाह भी यहां के प्रति जिस तरह का भाव रखते हैं, और ठीक है नेपाल संप्रभु राष्ट्र है, वो अपने लिहाज से चलेगा, कोई भारत के लिहाज से चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कोशिश थी कि जो वामपंथियों के लिहाज से, चीनी लिहाज से चलेगा, वो अब चलता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत शानदार समाचार है। और ऐसे में अगर बालेन शाह का शपथ ग्रहण इन फर्जी सेकुलरों की छाती पर मूंग दलने जैसा हो गया है, तो मैं तो इस पे अति प्रसन्न हूं। बहुत शानदार है ये। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी के लिए। और देखिए ये उनकी चमकती हुई जो टीम है, और पहला जो शुरुआती निर्णय हुआ है उसमें जंजी के लिए श्रद्धांजलि, शहीद स्मारक, वो सब तो है ही है, बाकी सब तो है ही। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो भारत के घनघोर विरोधी थे, चीन के घनघोर समर्थक थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक की भी गिरफ्तारी हुई। वहां बहुत अत्याचार किया, बहुत भ्रष्टाचार किया वहां के नेताओं ने। तो अच्छा है कि उस एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र नेपाल ही वहां की सारी समस्याओं का समाधान बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।